माँ की ममता कब शब्दों में बयां होती है, माँ शब्द में ही पूरी कायनात की खुशियाँ होती है। तभी तो माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि माँ जैसा फरिश्ता और कोई नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं आशा नकरानी और मैं भाविना देसाई, और हम लेकर आए हैं आपका अपना शो दिव्य गर्भ, जहां आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी गर्भावस्था को पेनफुल नहीं बल्कि दिव्य बना सकते हैं। गर्भ में ही आने वाले बच्चे को वो दिव्यता, वो संस्कार प्रदान कर दे, जिससे जब बच्चा बाहर आए तो वो अपना भी नाम रोशन करे और आपका भी नाम रोशन करे। अगर आप भी अपने आने वाले बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं, एक बहुत ही अमेजिंग संस्कारों का सिंचन करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गर्भ संस्कार क्या है, और आज हम जानेंगे कि गर्भ संस्कार क्यों करना है, उसके वैज्ञानिक प्रमाण क्या है और गर्भ संस्कार कब से शुरू करना है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक क्षण रुक के अपने आप को ये सवाल पूछिए कि आपको कैसा बच्चा चाहिए। जो आने वाला बच्चा आपके जीवन में आने वाला है, आपके घर में आने वाला है, वो आपको कैसा चाहिए, उसमें कौन से गुण चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो हम सभी के पास एक बहुत ही लंबी लिस्ट होगी। मेरा बच्चा स्मार्ट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, साथ साथ डैशिंग भी होना चाहिए। अगर लड़की है तो क्यूट, ब्यूटीफुल और भी कुछ। अगर गुणों की बात करें तो उसके अंदर प्रेम का गुण होना चाहिए, उसके अंदर आदर भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। परंतु दोस्तों, क्या एक क्षण भी रुककर आप ये सोचते हो कि ये जो पूरा मेनू कार्ड या तो लिस्ट हमने बच्चे के लिए तैयार किया है, उसमें से हम कहाँ फिट हो रहे हैं, उसमें से हमारे अंदर कौन से गुण मौजूद है? इसको अगर हम सरल शब्दों में समझे तो हर एक पेरेंट्स यानी कि एज अ पेरेंट्स हर एक माता पिता ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। लेकिन उसमें से उस माता पिता के अंदर कितने गुण हैं, हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे घर जो बच्चा आने वाला है वो भी एक आत्मा है। वो सिर्फ एक शरीर नहीं है बल्कि एक जीवात्मा है, और उसके पास भी अपना खुद का एक मेन्यू कार्ड है जिसमें हमें भी एज अ पेरेंट्स फिट होना है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपका जो लिस्ट है कि एक दिव्य सर्वगुण संपन्न परफेक्ट बच्चा आना चाहिए, तो वो जो डिवाइन सोल, वो जो आत्मा आपके घर जन्म ले रही है, आपके साथ आ रही है, उसका भी तो कुछ प्लान होगा। उसको भी तो ऐसा चाहिए होगा कि मुझे भी डिवाइन पेरेंट्स चाहिए, मुझे भी दिव्य गुणों वाले सर्वगुण संपन्न पेरेंट्स चाहिए। और सोचिए ज़रा, आपका स्वभाव अगर बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, आप हर एक छोटी बात पे, चाबी ना मिलने पे, पेपर्स ना मिलने पे, समय पे ऑफिस ना पहुंचने पे, समय पे खाना ना बनने से, समय पे काम वाली ना आने से आप इरिटेटेड हो रहे हो, और तो और हर छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, या तो आप हर किसी के साथ ईर्ष्या के भाव में रहते हो, किसी की अच्छी चीज़ को देख नहीं पाते हो, तो क्या वैसा डिवाइन सोल, वैसी दिव्य आत्मा आपको सिलेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको भी खुद को सर्वगुण संपन्न बनाना पड़ेगा, आपको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, एक शिशु यानी कि एक आत्मा अपने माता पिता को कैसे सिलेक्ट करती है? वो भी ये सोचती है कि मैं जिस माता पिता के पास जा रहा हूँ, क्या वहाँ पे मेरा डिवाइन प्लान कंप्लीट होगा? क्या वहाँ पे मुझे खिलने खुलने की पूरी संभावनाएं मिलेगी? क्या वहाँ पे मैं मेरी दिव्य योजनाओं पे काम कर पाऊँगा और मुझे उस दिव्य योजनाओं में उनका पूरा सहयोग मिलेगा? ये सब सोच के ही वो दिव्य सोल आपके पास आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब माता पिता अपने अंदर
इन सभी संभावनाओं के साथ काम करेंगे तो वो अपने आने वाले दिव्य बच्चे को भी खिलने खुलने की बहुत सारी अनंत संभावनाएं देंगे और वो ऐसे ही दिव्य सोल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे कि जैसा बच्चा वो चाहते हैं। यानी अगर एक माँ को एक ऐसा बच्चा चाहिए कि वो बहुत ही शांत हो, तो माँ को भी अपने अंदर शांति के गुण को लाना पड़ेगा। अगर माँ को चाहिए कि उसका बच्चा बहुत ही धीरजवान हो, तो माँ को भी हर एक परिस्थिति में धीरज रखनी पड़ेगी। और अगर एक माँ को ऐसा बच्चा चाहिए कि जो सबको निस्वार्थ प्रेम दे, तो माँ को भी अपने जीवन के हर एक व्यक्ति को वैसे ही प्रेम देना पड़ेगा। अगर करुणामय चाहिए तो माँ को भी सबके प्रति करुणा रखनी पड़ेगी। और दोस्तों, अगर इसको हम साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में समझा कि साइंस अपने हिसाब से सही है। माँ का जो सेल्यूलर प्रोसेस, जो सेल अंदर डेवलप हो रहे हैं, बच्चे के जो 2 में से 4, 4 में से 8 जो सेल बन रहे हैं, वो सेल की प्रक्रिया पूरे 24 घंटे चलती है। और उसमें अगर माँ का भी 1 मिनट भी, अगर माँ दुख में रही, घृणा में रही, ईर्ष्या में रही, लोभ, लालच, कितनी सारी नेगेटिविटी, कुछ नहीं तो सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे दुख के भाव में भी रही, तो वो उस बच्चे के अंदर आएंगे ही। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन जब भी जागे तभी से सवेरा। अगर आप प्री प्रेग्नेंट है, यानी कि आप सोच रहे हैं कि अभी हमें माता पिता बनना है या तो हमें बच्चा लाना है, तो आप अभी से खुद पे काम शुरू करना और गर्भ संस्कार फॉलो करना कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप दिव्य बच्चे को ला सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स और भी देर हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट है, तो आप इसी क्षण से गर्भ संस्कार को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा वॉम्ब से ही माँ के ज़रिए सब कुछ सीखना शुरू कर देता है। माँ जो भी करती है, जो भी महसूस करती है और जो भी विचार करती है, वो सब माँ के ज़रिए बच्चा अपने अंदर सीख रहा है, अपने अंदर ले रहा है। बच्चे जब छोटे होते हैं तब हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते या फिर हम समझ नहीं पाते कि उसका स्वभाव कैसा है। लेकिन उसके कुछ साल बाद बच्चे इमोशनली और फिज़िकली माता पिता पे ही निर्भर होते हैं। उस टाइम पे भी हम जाने अनजाने ये समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे का स्वभाव कैसा बन रहा है या फिर कैसा बना हुआ है। लेकिन जब बच्चे 13 साल की उम्र के आसपास के होते हैं, यानी कि पुबर्टी की एज के आसपास, यस, तभी धीरे धीरे वो माता पिता पे निर्भर नहीं रहते और उसी समय पे हमें बच्चे का सही स्वभाव, वो उसका पूरा जीवन कैसा बना हुआ है या बनने वाला है, ये समझ आता है कि माँ ने 9 महीने जो भी किया था वो सब उस समय आप सही तरीके से देख पाएंगे कि माँ ने जो काम किया वो बच्चे में कैसे दिखता है। और दोस्तों, ये आदतें, बच्चे की गलत आदतें या बच्चे की पैटर्न्स या कहे कि उसका गलत स्वभाव, ये दिखना जब शुरू होता है तब हम बहुत ही कंप्लेन करते हैं कि क्यों मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा स्वभाव तो ऐसा नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड का है, पता नहीं किसके जैसा ये हुआ है। मुझे लगता है कि दोस्तों की संगत का असर है, परंतु फ्रेंड्स, दोस्तों की संगत का असर ज़रूर होता है, पर गर्भ में मिले हुए संस्कारों से ज़्यादा नहीं। तो सोचिए कि एक माँ को अपनी गर्भावस्था के दौरान सजग होना कितना ज़रूरी है। और हमने साइंस की दृष्टि से भी देखा कि सेल्यूलर लेवल पे बच्चे के ऊपर कैसे काम होता है। तो अगर माँ सजग है, आसपास के वातावरण की असर अपने ऊपर नहीं होने देती है, तो अपने आप बच्चा वो सारे अच्छे गुण और दिव्य क्वालिटीज़ के साथ इस पृथ्वी पर जन्म लेगा। परंतु दोस्तों, एक अमेजिंग बात ये भी है कि ये शुरू कब से करना चाहिए। वैसे तो भाविना, ये एक लड़की की जब शादी होती है, जब वो अपने स्त्री तत्व में आती है, तभी से गर्भ संस्कार की शुरुआत हो जानी चाहिए, क्योंकि ये रातों रात नहीं होगा, चुटकी बजाते तो बिल्कुल ही नहीं। इसके लिए आपको धीरे धीरे अपने आप को आध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा,
ध्यान से जुड़ना पड़ेगा, अच्छी बुक्स को रीड करना, प्राणायाम करना, अच्छे मास्टर्स को सुनना। यस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने आप जब जीवन में लाएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक परिवर्तन शुरू होगा, या कहे कि एक सुंदर परिवर्तन। और हमारे पास ऐसी बहुत सारी मदर्स आती है जो कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हुई हूँ, तो मुझे इतनी जल्दी गर्भ संस्कार सीखने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जैसे कि मैं अभी आज आम का पेड़ लगाऊंगी और कल ही मैं उससे बोलने लगूं कि मुझे आम चाहिए, तो मुझे आम मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मुझे आम के पौधे को खाद देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, बहुत सारी केयर करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा और कुछ सालों के बाद मीठे रसीले आम मुझे मिलेगी। ठीक वैसे ही जब एक कपल यानी कि एक माता पिता ये सोच रखते हैं कि अभी हमें बच्चा चाहिए, तभी से उनको अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। क्योंकि जैसे आशा ने बताया कि ये चुटकी बजा के नहीं होगा दोस्तों, हमें धीरे धीरे खुद में बदलाव लाना होगा और धीरे धीरे खुद पे काम करना होगा। और वैसे ही धीरे धीरे खुद पे काम करके, खुद पे बदलाव लाके हम गर्भ संस्कार के थ्रू आम के पौधे से रसीले आम मिल रहे हैं, वैसे ही अपनी प्रेगनेंसी के थ्रू, अपने गर्भ संस्कार के थ्रू एक दिव्य बच्चा ला पाएंगे। फिर एक सवाल ये आता है कि बच्चे तो सबके आ रहे हैं, तो फिर गर्भ संस्कार की ज़रूरत क्या है, उससे क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, गर्भ संस्कार की कथाएं हम अपने पौराणिक समय से सुनते आ रहे हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था जब एक माँ कंसीव करती है तो उनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और साथ साथ में शारीरिक उसके इफ़ेक्ट भी दिखना शुरू होता है, जैसे मूड स्विंग होना, खाने के प्रति अरुचि, नोज़िया, वॉमिटिंग, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, और इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस। क्या अंदर सब कुछ ठीक होगा? क्या मेरी गर्भावस्था ठीक रहेगी? मेरा बच्चा अंदर ठीक होगा? और इसके ऊपर से माँ अगर वर्किंग है तो और एक शुरू, वर्क को और घर की लाइफ को बैलेंस करना, इन दोनों के बीच में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और इससे क्या होता है कि माँ स्ट्रेस में आ जाती है और अपनी मेंटल पीस को ही गवा बैठती है। और जब एक माँ अपनी मेंटल पीस को गवाती है तो सोचिए अंदर बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है। और इसी मेंटल पीस को गुमाने के कारण कई माँ ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों का सामना भी करती है। यानी कि सही समय पे गर्भ संस्कार करके आप इन सब बीमारियों को भी रोकने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। जैसे कि आशा ने बताया, आज की ये स्ट्रेसफुल लाइफ में शुगर और प्रेशर जैसी बीमारियां बहुत ही नॉर्मल हो गई है। और अभी तो डॉक्टर भी हमें पूछते हैं कि आपके माता पिता को ये बीमारी है तो आप में आना स्वाभाविक है। लेकिन गर्भ संस्कार में हमने खुद ये पाया है, रिजल्ट देखा है, और साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि गर्भ संस्कार करके माँ अगर खुद पे काम करेगी तो वो ये प्रेशर, शुगर और कई सारी हार्ट डिजीज, जेनेटिकल बीमारीज को भी रोक सकती है अपने, जैसे थैलेसेमिया, फाइब्रोसिस और भी कई सारी बीमारियां जो जेनेटिकली आती हैं। उन सभी को आप अपने बच्चे में आने से रोक सकते हैं। तो सोचिए ज़रा कि गर्भ संस्कार के ज़रिए हम कितना काम कर सकते हैं अपने बच्चे के जीवन को और भी बेहतर बनाने में। यानी कि हर एक माँ अपने बच्चे की संजीवनी बूटी भी बन सकती है अपने ऊपर काम करके गर्भ संस्कार के ज़रिए। फिर हमें एक सवाल ये भी आता है कि इसके साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसके वैज्ञानिक प्रमाण क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि वैज्ञानिक पुरावे तो पुराणों से मिलते आ रहे हैं, और हमारा एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उपनिषद गर्भोपनिषद, उसमें
गर्भ संस्कार से रिलेटेड सारी बातें बताई गई है और बहुत इम्पॉर्टेंट, तब से ये फॉलो होता आ रहा है दोस्तों। और इसके पुरावे हम बात करें हमारे अष्टवक्र जी, जिन्होंने अष्टवक्र गीता का निर्माण किया है, उसकी रचना की है, उनके जीवन की एक बहुत ही अमेजिंग जानकारी। जब अष्टवक्र जी अपनी माता के गर्भ में थे तो उसकी माता को, उनको क्लियर था कि मुझे कैसा बच्चा चाहिए, उनको एक बुद्धिशाली बच्चा चाहिए था, उनको एक श्रेष्ठ ज्ञानी बच्चा चाहिए था। तो उनकी माता सुजाता जी, जिन्होंने डिसाइड किया कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए कि जो इस समाज में एक नया उदाहरण खड़ा करे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पिता और पति यानी कि अष्टवक्र जी के पिता और उनके नाना जी, जो दोनों उस समय गुरुकुल में अध्यापक थे, उन्होंने क्या किया, उन दोनों के जब भी क्लास होते थे उसमें जाके बैठना शुरू कर दिया और जो भी वो पढ़ाते थे उनको पूरे ध्यान से, पूरी ग्रहणशीलता से वो सुनती थी। धीरे 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 1 महीना, 2 महीना, ऐसे 8 महीने पसार हो गए दोस्तों। और फिर 8वें महीने में एक दिन जब सुजाता जी के पति पढ़ा रहे थे, कुछ तो अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, तब उन्होंने उत्तर गलत दिया। तो अंदर यानी कि सुजाता जी के वोंब में जो अष्टवक्र जी थे, उन्होंने अपनी माता को गाइड किया, अपनी माता को संकेत दिया कि ये उत्तर गलत है, और उनकी माता ने इस संकेत पर काम करके अपने पति को बताया कि ये आपका उत्तर गलत है। परंतु हुआ क्या, अष्टवक्र जी के पिता, उनके अहंकार को चोट लग गई और उन्होंने अपने बच्चे को, यानी कि जो अभी इस पृथ्वी पर आया भी नहीं था, उसको श्राप दिया कि तुम्हारे 8 अंग जन्म से ही टेढ़े होंगे। क्या सभी को पता था कि अष्टवक्र जी के 8 अंग क्यों टेढ़े हैं? इसी के चलते। परंतु दोस्तों, उनकी माता ने जो अपने ऊपर काम किया था, उसके चलते उनके अंदर इतना ज्ञान था कि वो अपने अंगों को सीधा कर सके। परंतु उन्होंने समाज में एक उदाहरण क्रिएट करने के लिए ठीक मृत्यु के समय से पहले अपने आप को ठीक किया। कितना अमेजिंग है। और भी अगर हम देखें, हम सभी को श्री राम की माता जी का नाम पता है, कौशल्या। परंतु क्या किसी को पता है कि रावण की माता जी का नाम क्या है? उनकी माता का नाम है कैकसी। और जो कैकसी थे वो राक्षसी कुल से बिलोंग करते थे और उनके पिता संत थे। तो हम सभी को पता है कि रावण के अंदर किसके गुण आए? ठीक इससे उल्टा प्रहलाद, जो अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, उनके पिता हिरण्यकश्यप राक्षसी कुल से बिलोंग करते थे और उनकी माता ने अपने पूरे 9 महीने की गर्भावस्था नारद जी के साथ बिताई। और हम सभी जानते हैं कि नारद जी विष्णु भक्त थे, तो प्रहलाद के अंदर अपने आप विष्णु भक्ति आ गई। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया। हनुमान जी, शिवाजी, इन सभी ने अपनी माता के गुणों के साथ ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया। तो दोस्तों सोचिए कि माता का अपने बच्चे पर कितना प्रभाव होता है। 9 महीने की यात्रा का आने वाले बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। और ये मानने ना मानने से कुछ भी नहीं होगा, वो अपना काम करता ही है। जैसे कि कुदरत का नियम है कि अगर आप उसे माने या ना माने, वो अपना काम करता ही है। वैसे ही अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंके तो गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मैं सोचूंगी कि नहीं, मैं इस नियम को नहीं मानूंगी, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक वैसे ही गर्भ संस्कार ही कुदरत के उसी नियम की तरह है कि जिसे अगर आप माने या ना माने, वो अपना काम करेगा ही करेगा। अगर माँ 9 महीने अपने आप पे काम करेगी तो उसका बच्चा दिव्य ही आएगा। लेकिन अगर माँ ने वो 9 मंथ वेस्ट कर दिए तो जाने अनजाने ही आप अपने बच्चे का पूरा जीवन बिगाड़ रही है। तो अभी ये आपके हाथ में है, पूरी तरह से आपके ही हाथ में है कि आप अपने बच्चे के जीवन को किस तरह का बनाना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे भाविना ने बताया कि कुदरत के नियम काम करते ही है, वैसे गर्भ संस्कार का जो नियम है
वो अखंड है, वो सत्य है। इसमें किसी के मानने या न मानने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आपने सही समय से गर्भ संस्कार की शुरुआत कर दी है, अगर आपकी शादी होती है या तो आप कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, तब से अगर आपने अपनी माटी को खाद्य देना शुरू कर दिया है, उसको फलन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है, तो अपने आप उसमें से जो पौधा उगेगा वो श्रेष्ठ ही देने वाला है। वो श्रेष्ठ फलों को देगा, श्रेष्ठ फूलों को देगा। और दोस्तों, कब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सही समय से अगर हम करते हैं, हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, साथ साथ में भावनात्मक जो परिवर्तन हमें अपने अंदर चाहिए, वो तभी से शुरू हो सकते हैं। और एक बहुत ही सरल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से देखते हैं। एक छोटी माचिस की तिली अगर आपने जलाई है, उसमें अगर आप अपनी उंगली रखेंगे तो वो उंगली कम जलेगी। और अगर एक बड़ी सी आग लगाई है, कैंप फायर के जैसी आग, और फिर आप उसमें अपना हाथ डालेंगे, तो क्या वो हाथ नहीं जलेगा? माचिस के ऊपर उंगली रखेंगे तो शायद कम होगा, परंतु जब आप आग के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ जलेगा ही जलेगा। वैसे ही ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि कुदरत के नियम जो है वो अपरिवर्तनशील है। तो आपको भी जब आप अपने ऊपर गर्भ संस्कार से काम करेंगे, अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, तो आपके या मानने या न मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका बच्चा उस गुणों के साथ ही जन्म लेगा, उस दिव्य गुणों के साथ जन्म लेगा, और साथ साथ आपके जीवन में भी उतने ही सुंदर परिवर्तन आएंगे। आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे, आपके अंदर से डर, चिंता, घृणा ये सब निकल जाएगा। जैसे हमने पहले एपिसोड में किसान को देखा था, आप भी उस किसान की तरह एक दिव्य, एक लहराती हुई फसल को पा सकते हैं दोस्तों, एक दिव्य बच्चे को पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम सब ने ये जाना कि गर्भ संस्कार क्यों करना चाहिए, उसके वैज्ञानिक प्रमाण भी देखे, पुराणों के साथ भी हमने इसको समझा, और गर्भ संस्कार कब से करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है, इन सब पहलुओं को हमने देखा। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि गर्भाधारण कैसे करें, गर्भाधारण की योजना कैसे बनाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।